राइट सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट पार्ट इन डिटेल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ or basic definitions you write down some basic definition of density तो डेंसिटी के बेसिक डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज डेंसिटी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेंसिटी तो चलिए बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इज नथिंग बट इफ यू टेक डेंसिटी इज बेसिकली डिफाइंड टेकन एज रो डेंसिटी को हम जनरली कैसा लेते हैं रो लेते हैं एंड रो इज इक्वल्स टू व्हाट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो भी नहीं वी कैन टेक हियर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी यानी कि इफ आई एम चेकिंग दिस पार्ट यू आर एबल टू सी दिस इज द बोर्ड ओके ना तो ये पर्टिकुलर बोर्ड का जो है ना इस पर्टिकुलर बोर्ड का वॉट एवर द मास इज दैट डिवाइडेड बाई ये बोर्ड कितना वॉल्यूम एक्वायर कर रहा इन दोनों को डिवाइड करने से हमको जो भी आएगा वो हमारा क्या रहेगा डेंसिटी रहेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये बेसिक डेफिनेशन है विच यू स्टडीड इन योर बेसिक लेवल या स्कूल लेवल में आप ये पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट मास पर यूनिट वॉल्यूम नाउ मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इसके यूनिट्स देखेंगे हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स यूनिट्स मास इज एक्सप्रेस इन सो वी विल टेक हियर एज एसआई यूनिट्स तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एसआई यूनिट्स ले लेंगे तो नाउ एसआई यूनिट्स में क्या रहेगा आपका सबसे पहले द एसआई यूनिट्स दैट इज नथिंग बट वी कैन टेक हियर मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ केजी एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब सो देयरफॉर केजी पर मीटर क्यूब लिया जा सकता है एसआई यूनिट एंड यू कैन टेक हियर एज सीजीएस यूनिट एंड सीजीएस यूनिट इज टेकन एज मास के यूनिट्स आते हैं ग्राम्स और इसे क्या लिखा जाता है वॉल्यूम के यूनिट्स आते हैं सेंटीमीटर क्यूब सो यू कैन राइट दिस टर्म एज केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब सो दिस आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी तो आपको ये याद रखने का है सो बी केयरफुल विद रेस्पेक्ट टू दिस पार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारे यहाँ जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी वी विल बी डीलिंग विद द डायमेंशनल फॉर्मूला तो चलिए डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ रिलेट करते हैं सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसके यूनिट से डिराइव किया जाता है केजी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सॉरी मास कैपिटल एम एंड मीटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो आप मीटर क्यूब को ऊपर भेज दीजिए सो दिस विल बिकम एल पावर -3 एंड टी पावर 0 सो वी कैन राइट हियर एम पावर 1 एल पावर -3 टी पावर 0 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ये क्या है हमारा डेंसिटी का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है आई होप यू गॉट दिस क्लियर आइडिया तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वी गॉट द यूनिट्स वी गॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी नाउ बेसिकली डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना रहेगा सो याद रख लीजिए यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड वन और ये हमको थ्रू आउट द चैप्टर बहुत यूज होगा सो यू कैन राइट हियर डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर तो वाटर की डेंसिटी यूजुअली इट इज टेकन एज व्हाट 1000 kg per meter cube ये किसमें है this is in SI unit so this is taken as 1000 kg per meter cube or you can take here as 1 kg is equals to how much 10 power 3 हो जाएगा आपका and as a result so this can be written as usually 10 power 3 kg per meter cube now converting this kg per meter cube को you convert it into the that is a CGS unit now 1 kg can be taken as 10 power 3 grams whole divided by meter cube 1 meter में कितना होता है 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है 10 पावर 2 का होल क्यूब कर दीजिए सो 10 पावर 6 सेंटीमीटर cube so I can take here 1 meter cube is equals to 10 power 2 centimeter cube हो जाएगा now 3 2 is how much 6 तो 10 power 6 centimeter cube are you able to understand this part so now bases are same power should be added ये 10 power 3 plus 3 6 हो जाएगा this and this will get cancelled so this is 1 grams per centimeter cube this is the thing that you have to remember density of the water is how much 1000 kg per meter cube ये standard value है जो हमको याद रखने का है whereas the density of the water in terms of CGS unit is 1 grams per centimeter cube याद रख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सो अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा whereas मर्क्यूरी के लिए आप याद रख सकते हो तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अनदर वन स्टैंडर्ड वन सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी
बेसिकली व्हाट इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कैन बी टेकन एज यहाँ पर 13,200 kg पर मीटर क्यूब होता है। व्हेन आई एम टेकिंग दिस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ना, तो आई मीन इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट, सो दिस विल बिकम 13.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये दो आपको जो है ना, ये वैल्यूज आपको रटना है, 1 एंड दिस इज 2। सो या फिर फर्स्ट बिट या सेकेंड बिट बोल के ले लीजिए। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम रखना है और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको मालूम रखना है। ये तो स्टैंडर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सा भी आगे चलकर हमको डेंसिटी आएगा तो डेंसिटी ही विल बी गिविंग अस इन द क्वेश्चन। डिड यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाई मी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्या आपको ये लॉजिक समझने आया है? Right. So please make a note. I'm giving you 1 minute, and after 1 minute, I'm going to rub the board. So once you complete, just inform me. फिर उसके बाद हम next वाले point पर जाएंगे. That is 13.2. If the decimal is not clear, I'm writing here. This is 13.2. 13.2 grams per centimeter cube. kg per meter cube you will be getting, क्योंकि volume is expressed in terms of meter cube ना, so that's why we will be taking here. kg per meter square नहीं आएगा. Someone is asking kg per meter square, नहीं, लॉजिक रटिए मत, लॉजिक से जाइए. वॉल्यूम है, ठीक है. वॉल्यूम में कितने चीजें आते? 3 चीजें आते, लेंथ आता, ब्रेड्थ आता, हाइट आता. राइट और रॉन्ग? अगर क्यूब कंसीडर कर रहे हो तो, यानी कि वेर एवर यू हैव द वॉल्यूम, दिस थ्री थिंग्स आर कंसीडर्ड, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो लेंथ भी मीटर में ही आएगा, ब्रेड्थ भी मीटर में ही आएगा, हाइट भी मीटर में ही आएगा. तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? Meter cube. Are you getting my point? So once you complete, inform me. We'll go for the next part. Okay. Fine. Now let's go for the next case. Second important definition is what? Specific weight. Specific weight, or we can say it as weight density भी कह सकते हो. What is this? Specific weight कह सकते हो, or you can say it as what? Weight density. तो चलिए इसको हम डिटेल में करते हैं. वेरी सिंपल पार्ट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो डेंसिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज टेकन एज मास बाय वॉल्यूम. जब स्पेसिफिक वेट या फिर हमारा वेट डेंसिटी आता है, जिस मास को आप वेट से रिप्लेस कर देना हमारे फॉर्मूले में. सो एज अ रिजल्ट यू विल बी गेटिंग हियर स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू, specific weight is equals to, you can write here, weight by volume. Are you able to understand this part? क्या आपको लॉजिक समझने आई है? दिस इज टेकन एज व्हाट? वेट बाय वॉल्यूम. अगर इफ आई एम डिफाइनिंग ओनली डेंसिटी ना, सिर्फ मैं डेंसिटी डिफाइन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा. अगर मैं स्पेसिफिक वेट बोलकर डिफाइन करूंगा, स्पेसिफिक वेट का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? वेट डेंसिटी. अगर स्पेसिफिक वेट बोलकर मैं डिफाइन करूंगा तो इट इज टेकन एज वेट बाय वॉल्यूम. खाली मास इज रिप्लेस बाय वेट. नाउ इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो वेट इज नथिंग बट डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज नथिंग बट व्हाट? mg लिया जाता है.
और वॉल्यूम की जगह हम क्या करेंगे, v ही लेंगे. नाउ आई कैन राइट इन दिस अदर फॉर्म द मास बाय वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनली हमारे यहाँ स्पेसिफिक वेट क्या आएगा, स्पेसिफिक वेट इज टेकन एज, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो यानी कि ये भी वही आएगा, डेंसिटी रो इनटू जी आ जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इससे क्या होगा, स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होगा, हमारा रो मास बाय वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी जो अभी हमने पढ़ा है इनटू जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो हमें अगर आगे चलकर जो है ना, इफ ही इज आस्किंग द स्पेसिफिक वेट अगर हमसे पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक वेट इज टेकन एज व्हाट, directly density into acceleration into gravity we have to take it. Are you able to understand? Now specific weight एक particular term का आपको याद रखना जरूरी है. तो specific weight जो है ना किसका, वाटर का specific weight के बारे में हम स्टडी करेंगे. we'll study about the water. तो यानी कि जैसा आपने density of water याद रखा है उसी तरह specific weight of water you have to remember. But before going to that, first we will talk about the units. तो चलिए अब हम units के बारे में बात करेंगे. So is there anyone who can help me out there with their SI units? बता सकते हैं कोई मुझे SI units बता सकते हैं? I'm waiting for your reply. चलो देखेंगे कौन who is going to reply. Is there anyone who can say me the SI units of specific weight? Logic use करते हुए बताइए. Specific weight. Waiting for your answer. kg by meter power 6 someone is saying. No. यहाँ पर जो वेट रहेगा ना वो हमारा क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा. सो यानी कि वेट इज एक्सप्रेस हियर, यहाँ पर जो वेट रहेगा न्यूटन में एक्सप्रेस होगा. सो एज ए रिजल्ट दिस इज न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर समझने नहीं आया है तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. जरा गौर से देख लीजिए. व्हाट इज फोर्स हियर फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन लिया जा सकता है. व्हाट इज मास हियर, kg है. एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड पावर -2 है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सो इस पूरे पार्ट को ही टेकन एज न्यूटन. सो वेर एवर यू आर हैविंग kg मीटर पावर सेकेंड स्क्वायर इट इज टेकन एज व्हाट, न्यूटन लिया जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मास बाई वॉल्यूम. जरा यहाँ देख लेंगे. ये रफली आई एम शोइंग यू, डेंसिटी इज टेकन एज मास बाई वॉल्यूम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर डेंसिटी के यूनिट्स kg पर मीटर क्यूब लिया जा सकता है. सो आई कैन टेक हियर स्पेसिफिक वेट अगर मुझे मालूम करना है. सो आई कैन टेक हियर डेंसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास बाई वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास के यूनिट्स आर टेकन एज kg और मीटर के जो है ना इसे मीटर क्यूब लिया जाएगा. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझने आ गया है? इसको फर्दर अगर आप कैंसिलेशन कर कर सिंप्लीफाई करोगे, ये मीटर और ये मीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड एज ए रिजल्ट अगर आप ऐसा भी करना चाह रहे हो या फिर ये मीटर क्यूब को एज इट इज रख कर यू जस्ट सेंड दिस सेकेंड स्क्वायर टू द टॉप साइड एंड दिस विल बिकम, या फिर ऐसा ले लीजिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब. राइट और रॉन्ग? दिस सेकेंड स्क्वायर कैन बी टेकन अपसाइड इन द न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर लिया जा सकता है मैथमेटिकली. अब देख लीजिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो अगर यहाँ पर लिख दोगे तो न्यूटन हो जाएगा और दिस विल बिकम व्हाट, न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो दैट इज व्हाट द स्पेसिफिक वेट ऑफ एसआई यूनिट इज, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. क्या आपको लॉजिक समझने आई है? kg by मीटर क्यूब, यस एग्जैक्टली करेक्ट, न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो कीप दिस पार्ट इन योर माइंड. तो नीट के स्टूडेंट्स को ऐसे छोटे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्पेसिफिक वेट के जो है ना एसआई यूनिट्स न्यूटन पर मीटर क्यूब की जगह ही कैन रिप्लेस एनी अदर थिंग, कुछ और चीज भी वो रिप्लेस कर सकता है. दैट इज व्हाट, kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिक समझने आ गया है? नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द cgs यूनिट, इज देयर एनीवन हु कैन से मी द cgs यूनिट? न्यूटन का SI यूनिट तो न्यूटन है, फोर्स का SI यूनिट इज न्यूटन, वेयर एज द SI यूनिट ऑफ cgs यूनिट ऑफ न्यूटन क्या होगा? cgs यूनिट ऑफ न्यूटन कितना होगा? What are the cgs unit of Newton? That is dynes. Are you able to understand? So we can take here dynes per centimeter cube hoga. Are you getting my point? Dynes per centimeter cube. Everyone got this part? Now can you help me out for the dimensional formula?
डायमेंशनल फॉर्मूले के वास्ते मुझे यही डिराइव करना पड़ेगा. सो इफ इट्स बेटर, आप ये एसआई यूनिट डिराइव करने से पहले इट इज बेटर इफ यू राइट दिस कंप्लीट टर्म. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूला. लेट अस गो विथ डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? आफ्टर सिंप्लीफाइंग आई वुड लाइक टू यूज दिस इक्वेशन. ये वाला इक्वेशन मैं यूज करना चाह रहा हूं. तो आई एम राइटिंग शॉर्टकट. सो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब. यहाँ का मीटर कैंसिल होगा, यहाँ का मीटर कैंसिल होगा. सेंड दिस टर्म टू द न्यूमरेटर. सो दिस विल बिकम व्हाट? केजी मीटर पावर -2 s power -2. Right now when you take this part, kg is expressed in terms of m dimensionally, meter is expressed in terms of l, और time is expressed in terms of t. क्या आपको लॉजिक समझने आई है? everyone got this part? Yes, very good. someone has given the answer, ml power -2 t power -2. exactly correct. so this is how the dimensional formula of specific weight. basically these are the basic definitions. तो आपको इसलिए बताया जा रहा है, डिराइव करना तो आपको अच्छी तरीके से आता है. all this basic total 4 definitions है. तो चलिए स्पेसिफिक वेट तो सबको आ गया है. आई होप एवरीवन गॉट दिस पार्ट. नाउ वन एडिशनल थिंग वहां पर नोट बनाकर आप लिख लीजिए, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर. व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर? सो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट इट एज ए नोट. अभी तक तो कभी यूटिलाइज नहीं हुआ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन से, बट इट वी हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर. व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर? वाटर का स्पेसिफिक वेट, specific weight of water is how much? 9 point of water is how much? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से पहले और उसके बाद वाटर का कुछ एनामिलस बिहेवियर होता है. तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर? 9.81. क्या आपको लॉजिक समझने आई है? एवरीवन गॉट दिस पार्ट? सो इट इज रिक्वेस्टेड ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशंस, एंड इट इज सजेस्टेड इंडीड यू कैन गो विद दिस डेरिवेशन पार्ट इन योर प्रैक्टिस पार्ट, और आपके शॉर्ट नोट्स में इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर दीजिए. मीनवाइल व्हाटएवर वी आर डूइंग रेगुलरली उसको जब भी कंप्रेस करके शॉर्ट नोट्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए. सो हेंस दिस इज द सेकंड पार्ट. डू यू हैव एनी डाउट इन दिस केस? दैट इज द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी में क्या आपको कुछ डाउट है? एवरीवन इज क्लियर? रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? yes, okay, fine. So please make a note. Once you complete, inform me, then we'll go for the next part. Fine. Now we'll go for the next. We have completed what is density, we have completed what is a specific weight. Now we will be dealing with relative density. अब हम किसके साथ डील करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी, द थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. ये पूरों के बीच का यू शुड बी फेमिलियर विद देयर डिफरेंसेस. तो वी विल टेक हियर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिलेटिव डेंसिटी. So please focus very carefully. So now relative density, the name itself says relative, relate करना है. किससे relate करना है? यहाँ पर density of water से relate करना है. So यानी कि relative density is defined as the ratio of डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि एक XYZ कुछ एक कौन सा भी एक लिक्विड है, उस लिक्विड का डेंसिटी को किससे डिवाइड करना है? डेंसिटी ऑफ द वाटर से डिवाइड करना है. नाउ चलिए रिप्लाई करिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI यूनिट्स? यूनिट्स के साथ बोलना है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI यूनिट्स. डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI यूनिट्स. वेटिंग फॉर योर आंसर. Density of water in SI units.
पूरे पेजेस पलटा के देख रहे होंगे. 1000 kg per meter cube. No, some student has given 9.81 kilonewton per meter cube. That is for which part? Specific density है. यही मेरे को जो है ना specific weight है या weight density है, यही relate करना है मेरे को. That's why I asked the question. Many students will make a mistake here. ये क्या है? Specific weight है या weight density है. अब weight density अलग होती है, density अलग होती है. Weight density में जो है ना density को acceleration due to gravity से multiply किया जाता है. खाली density में क्या होता है? Mass by volume लिया जाता है. So that's the reason. तो specific weight जो रहेगा या weight density रहेगा वाटर का 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा. whereas हमारा density का जो है ना sorry density of water is how much? 1000 kg per meter cube. Are you able to understand? और 1 gram per centimeter cube. That's correct. Now coming back to the point. So यहाँ पर density of a liquid. Suppose मेरे यहाँ एक liquid है और उसका जो liquid को मैं उसकी density मुझे मालूम है, उस density को मैं density of water से divide कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी आएगा that is said to be what? Relative density. So it is defined as the ratio of density of a liquid by density of a water. Density of a water. So as a result, so density of liquid को हम क्या करेंगे? Rho L ले लेंगे. Density of water को हम क्या ले लेंगे? Rho W. Are you getting my point? Logic समझने आई है? Now as a result, okay, इसके units क्या होंगे? Is there anyone who can say the units for this one? What will be the units? इसके units क्या रहेंगे? No units. Why no units? What is the main reason that it don't have any units? क्योंकि ऊपर वाला भी डेंसिटी है, नीचे वाला भी डेंसिटी है. अब ऊपर वाला डेंसिटी वो तो kg पर मीटर क्यूब होगा, नीचे वाला भी डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब. इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट इन बोथ द केसेस दोनों कैंसिल होते हैं. आफ्टर कैंसिलिंग वी विल गेट ओनली वन. सो यानी कि वन बोले तो डायमेंशनलेस. सो वन बोले तो डायमेंशनलेस, तो इट इज ए dimensionless quantity. Dimensionless quantity. Are you getting my point? Dimensionless quantity. And dimensionless quantity मतलब ये है कि इसका dimensional formula क्या हो जाएगा? m power 0, l power 0, t power 0. Are you getting my point? Relative density का, तो relative density के dimensionless quantity की वजह से इसके कोई units नहीं आएंगे, या कोई units नहीं आने की वजह से ये क्या होगा? dimensionless quantity होगा. Vice versa, whatever you can take. And apart from this, अच्छा आप वापस go back to the first one, density में उसके नीचे note लिख लीजिए, density is a scalar quantity. Density is a scalar quantity. क्योंकि scalar quantity का मतलब क्या है? It has only magnitude but no direction. मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता. वॉल्यूम को भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता. सो देयरफॉर डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्या आपको लॉजिक समझने आई है? सो देयरफॉर डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी. एंड देन वी हैव स्टडीड द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. नेवर गेट कंफ्यूज. स्पेशली आईआईटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वेट डेंसिटी अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो लोग मास बाय वॉल्यूम लेकर कर देते हैं. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? कभी कभी होता है कैलकुलेशन में, इवन दो दे विल बी फेमिलियर, बट कभी कभी कैलकुलेशन में या फिर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसा हो जाता है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी गॉट द रिलेटिव डेंसिटी. तो चलिए अब हम लास्ट वाले टॉपिक के साथ डील करेंगे. दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक ग्रेविटी. So shall I rub this two part? Fine. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी एंड बेसिक डेफिनेशन विच यू मस्ट बी फेमिलियर, दैट इज नथिंग बट व्हाट? स्पेसिफिक ग्रेविटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? सो यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो रहेगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर. अब यहाँ पर बताइए मुझे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या रहेगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या रहेगा? आई एम मेकिंग यू लर्न नाउ इटसेल्फ. स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर विथ यूनिट्स होना है मेरे को, खाली नॉर्मल नहीं होना. यूनिट्स के साथ लिखिए आप लोग. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. ये ऐसा क्वेश्चन पूछने से पूरे स्टूडेंट्स बुक खोलकर या पेज टर्न कर कर देखते हैं और तब का तब याद हो जाता है. 9.81 kg पर मीटर क्यूब. kg पर मीटर क्यूब किसी ने दिया है?
kn है, सॉरी मुझे फार डिस्टेंस से नहीं दिखा, kn पर मीटर क्यूब, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यानी कि वो तो डिनोमिनेटर में आएगा हमारा, तो आई कैन से हियर स्पेसिफिक वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। क्या आपको लॉजिक समझने आई है? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। एवरीवन गॉट दिस पार्ट? लॉजिक समझने आ गया है? सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसको याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड मतलब क्या? मैं सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट में जस्ट फॉर द नेम से आई एम राइटिंग एस डब्ल्यू ऑफ एल होल डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, जस्ट फॉर द नेम से मैंने लिखा है। तो नाउ जैसा यहाँ पे रो एल बाई रो डब्ल्यू लिखे ना, वैसे ही एस डब्ल्यू एल बाई एस डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, विल गो फॉर द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक वेट? स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक वेट? रिप्लाई मी फास्ट। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, रो इनटू जी, जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ा था। सो दैट मींस अगर लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं तो रो एल इनटू जी हो जाएगा, रो एल इनटू जी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरास फाइनल डेफिनेशन में आ रहा हूं, अगर आप जो है ना नहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्टली जो है ना हमारा जो है ना रो एल की जगह जो है ना मास वेट बाई वॉल्यूम ले सकते हो, यू कैन गो विद दैट पार्ट ऑल्सो। मैं फाइनली डायरेक्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, ओके ना? एवरीवन इज फेमिलियर और डू यू वांट मी टू टेक राइट फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेफिनेशन? जरूरत तो नहीं है ना, डायरेक्टली स्पेसिफिक वेट पे हमने जहां से लाया है वही आई एम टेकिंग द टर्म। सो रो एल इंटू जी बाई यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, रो डब्ल्यू इंटू जी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नहीं, अगर ये समझने नहीं आ रहा तो डब्ल्यू बाई वी बाई डब्ल्यू बाई वी, लेकिन डब्ल्यू बोले तो हमारा वो लेना पड़ेगा, मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच वी हैव गिवन द डेरिवेशन, सो आई एम टेकिंग इट डायरेक्टली। सो यानी कि दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गेट cancel, and finally you are getting this specific weight as density of the liquid by density of the water, density of the liquid by density of the water. Now for what purpose is it for what topic is it relating, for what topic is it relating density of the liquid by density of the water? रिलेटिव डेंसिटी। याद रख लीजिए, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी में समटाइम्स यू कैन टेक, समटाइम्स क्या मैक्सिमम टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तो आप डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, दे आर इंटरचेंजेबल और रिलेटिवली ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं। बट रिमेंबर दिस पार्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर इन केस जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ या फिर हमारे वेट में डब्ल्यू बाई वी बोल के जो है वो अलग अलग टर्म्स दिया तो तब हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दोनों both are having different definitions but leading to the same result. Are you getting my point? Both are having different definitions, दोनों भी definitions क्या है हमारे different है, लेकिन हमारा result क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी relative density और specific gravity दोनों सेम होते, इसका ये मतलब ये है कि mathematical calculation में दोनों equal आते हैं and they can be interchangeably, they can be simplified. Are you able to understand this part? क्या आपको ये logic समझने आई है? So this was the basic thing related to our density. क्या आपको लॉजिक समझने आई है? So these how many density में क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, चार चीजें हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट वन वी हैव डन द डेंसिटी, यानी कि पहले बेसिक डेफिनेशन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम वाला टर्म, और उसके यूनिट्स आपने पढ़ा है। डेंसिटी ऑफ द वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर? 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अभी आपका अभी दिमाग में बिठा लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी ले लीजिए। सो डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज हाउ मच? 13,200 kg पर मीटर क्यूब, या फिर उसका जो है ना सीजीएस यूनिट कितना होगा? 13.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट। वेयर एज स्पेसिफिक वेट वी हैव डन, स्पेसिफिक वेट का दूसरा डेफिनेशन और दूसरा नेम होता है वेट डेंसिटी भी कहा जा सकता है। नाउ एज अ रिजल्ट इसका डेफिनेशन क्या होगा? स्पेसिफिक वेट का डेफिनेशन क्या है हमारा? दैट इज वेट बाय वॉल्यूम होगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, एंड द यूनिट्स आर उसके यूनिट्स क्या आएंगे हमारे को? न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। वेयर एज स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर इज हाउ मच? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन मत भूलिए, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। एंड देन वी डिड दिस विद दिस पार्ट रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? सेम, इसका भी तो सेम रेशियो ही आ रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यू कैन मेक अ नोट हियर, इट इज ऑल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो यू कैन राइट हियर इट इज ए dimensionless
क्वांटिटी। अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ऑब्वियसली m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्या आपको लॉजिक समझने आई है? प्लीज रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एवरीवन इज क्लियर? इज एवरीवन क्लियर विद दिस पार्ट? Okay then. Now we'll stop our class here only. In the next session, we'll be continuing the more thing about the pressure. Okay. So please make a note. We'll be continuing in our next session. Thank you.